हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। जैसा कि आप सबको पता है, लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण, जो कि बहुत लंबे समय की अवधि है। 50 सालों के बाद एक ऐसा ग्रहण है जो कि काफी लंबे समय तक रहेगा। 5 घंटे 20 मिनट का ग्रहण का असर है। तो गर्भवती महिलाएं यही सोच के बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि इतने लंबे समय तक हम कैसे भूखे रहें, कैसे प्यासे रहें, क्या करें क्या ना करें। आप सबको बहुत ज्यादा टेंशन है ना, तो वीडियो को पूरी वॉच करिएगा। हर एक चीज मैं बिल्कुल बारीकी से आपको समझाऊंगी। देखिए, मैंने और भी वीडियोस में आपको बताया है, साल का पहला सूर्य ग्रहण कल लगने वाला है 8 अप्रैल 2024 को। ठीक है, सोमवार है, चैत अमावस्या का दिन है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। जब चंद्रमा और सूरज एक ही आमने सामने होते हैं और सूरज के सामने बिल्कुल चंद्रमा होता है और सूरज की किरणें बिल्कुल पृथ्वी पर नहीं पहुंचती, अंधकार सा आ जाता है पृथ्वी पर, तो उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और जो कल ये ग्रहण लगने वाला है वो यही ग्रहण है कि चंद्रमा आ जाएगा बिल्कुल सूरज के सामने, बिल्कुल भी रोशनी नहीं पड़ेगी पृथ्वी पर, जिससे लगेगा सूर्य ग्रहण। अब इसका सही समय क्या है? रात में 9:12 से ग्रहण शुरू है और 2:22 AM पे ग्रहण खत्म है। 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज है कि ग्रहण आज है या कल है। तो ग्रहण देखिए रात में है, कल 9:12 से शुरू है। मैं अभी इसलिए वीडियो ये डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कमेंट्स कर रही हैं, तो सबके रिप्लाई करना मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं इस वीडियो में आप सबके आंसर दे रही हूँ, तो वीडियो को पूरी वॉच करेगा बिना स्किप। ठीक है, 9:12 से शुरू है, 2:22 पे खत्म है। तो आप सबको पहले ही खाना खा लेना है, पहले ही खाना बना लेना है। 9 बजे से पहले आपने खाना खा के, दवाई लेके, दूध पी के, सब कामों से आपने फ्री रहना है। जब ग्रहण शुरू होगा तो सबसे पहले अपने पेट पर गेरू का या चंदन का या फिर सबसे अच्छा गाय के गोबर का लेप लगा लो। अगर आपको गेरू नहीं मिलता, चंदन नहीं मिलता, तो गाय का गोबर तो मिलेगा, उस पूरे पेट पे लेप लगा लेना है जब ग्रहण शुरू होगा। 9:12 से ग्रहण शुरू है तो 9 बजे आपने लेप लगा लेना है। उसके बाद सभी घर के कामों को छोड़ देना है। देखिए, ग्रहण काल में बोला जाता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, कैंची चाकू सुई बिल्कुल भी टच नहीं करनी है आपने। कोई तीखी नुकीली चीज अपने आसपास नहीं रखनी है। साड़ी में अगर पीने तो उसको पहले ही निकाल के रख दें। कोई अंगूठी है, कोई आभूषण है चुभने वाला, तो उसको भी पहले निकाल दे। कोई भी ऐसी तीखी चीज आपने यूज नहीं करनी है ग्रहण के समय में। और क्या क्या नहीं करना? कंघी नहीं करनी है, ब्रश नहीं करना है। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है रात में ब्रश करना, जो कि अच्छी आदत है, लेकिन ग्रहण काल में ब्रश नहीं किया जाता, कंघी, हार श्रृंगार नहीं किया जाता, शारीरिक संबंध भी नहीं बनाया जाता। तो ये बात आप ध्यान रखिए, कल ग्रहण है, इन सभी चीजों से आपने दूर रहना है। ठीक है, अब ग्रहण जब खत्म होगा तब क्या करना है आपने? तो देखिए, जब ग्रहण शुरू हो तो पहली बात, काले वस्त्र ना धारण करें। और कोई कलर के कपड़े पहन सकते हैं, मगर काले कलर के कपड़े नहीं पहने जाते ग्रहण काल में। इसके साथ साथ घर से बाहर नहीं जाना है, खुली आंखों से ग्रहण को नहीं देखा जाता। नॉर्मल इंसान भी अगर ग्रहण देखता है ना, तो आंखों की रोशनी चली जाती है। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है ना कल की डेट में, ये बहुत ज्यादा भयंकर माना जा रहा है, क्योंकि ये जो ग्रहण है 50 सालों के बाद एक ऐसा ग्रहण है जो कि बहुत लंबे समय तक है। तो लंबे समय तक है तो आप सोच रहे होंगे हम परेशान हो, कोई चिंता की बात तो नहीं। तो ये ग्रहण सबसे पहली बात तो रात में है, दिन में नहीं है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये ग्रहण सूरज ग्रहण है और ये पड़ रात में क्यों रहा है? तो आपको जवाब देती हूँ। देखिए, सूरज ग्रहण है, लेकिन ये इंडिया में नहीं है, तभी ये ग्रहण रात में है। ये ग्रहण देखिए, हमारे यहाँ पे जब दिन होता है तो बाहर की कंट्रीज में रात होती है। अब यहाँ पे रात है कल, तो वहां पे दिन होगा, तो वहां पर तो ग्रहण होगा, क्योंकि इंडिया में इसका असर नहीं है, बाहर की कंट्रीज पे है। तभी इंडिया से जो महिलाएं मेरी वीडियो देख रही हैं वो निश्चिंत रहे, शांत रहे, कोई भी आपको सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र क्या कहते हैं? जब ग्रहण दिखेगा हमारी धरती पे तब आपको सारे नियम फॉलो करने हैं, जो कि गर्भवती है। जब ग्रहण का असर इंडिया पे नहीं होगा, हमारी धरती पर नहीं होगा, तो नियम कानून फॉलो करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये ग्रहण रात के 9:12 से शुरू है। तो अगर आप चाहते भी हो कि हम अपने बच्चे को लेके बहुत ज्यादा टेंस हैं, बच्चा सेफ रहे, तो हम सावधानी रख लेंगे। तो अगर रखना चाहते हो तो आप कैंची चाकू सुई से दूर रहें। कोई भी काटने वाली, सिलने वाली चीज का यूज ना करें, ना ही कोई फोन टीवी का यूज करो। सिर्फ जिस भगवान को आप मानते हो, जिस भी देवी देवता को मानते हो, ग्रहण काल में उसी देवी, उसी भगवान का नाम जपना है। और आपने कोई भी मन में गलत भावना नहीं लेके आनी है। तो ये है, काले वस्त्र भी नहीं पहने हैं। और ऐसा बोला जाता है ग्रहण काल में ना ही सोया जाता है, ना ही खाना पीना खाया जाता है। तभी मैंने बोला खाना पहले ही खा लेना है। और अगर आपको नींद आ भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया में इसका असर है नहीं, तो आप आराम से निश्चिंत होकर सो सकते हो। वीडियो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको कंट्रीज के नाम भी बता दूं ग्रहण है कहाँ कहाँ का। तो ये ग्रहण पश्चिम यूरोप, पैसिफिक, अंटार्कटिका, मैक्सिको, उत्तर अमेरिका, कनाडा, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी भागों के इंग्लैंड, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, आयरलैंड जैसे और भी कई हिस्सों में दिखाई देगा। तो अगर इन किसी भी कंट्री से आप हो तो ये आपने विशेष ध्यान देना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं
और इस कंट्री से हैं तो आप ज़रूर सावधानी रखें जो कि मैंने बताया है। घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, पेट पर गेरू का लेप लगाना है। गेरू नहीं मिलता है तो आप गाय के गोबर का लेप लगा सकते हो और सिर्फ अपने कमरे में दरवाजे खिड़की बंद करके भगवान का नाम जपना है। आप लेट कर भी जप सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 घंटे आप बैठे ही रहोगे। प्रेगनेंसी में 5 घंटे बैठना, बैक में पेन होना शुरू हो जाता है, तो आप लेट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नींद आ भी जाती है तब भी कोई परेशानी नहीं है। मेन जो चीज़ों से दूर रहना है वो कैंची चाकू सुई से दूर रहना है। कोई भी तीखी नुकीली चीज़ों को अपने आसपास नहीं रखना है। अब अगर प्यास लगे तो अपने रूम में आपने एक जग रखना है, उसमें पानी रखना है और उस पानी में तुलसी का पत्ता ऐड कर देना है। मैंने वीडियोस में पहले बताया था ना, तुलसी के पत्ते आपने शनिवार को तोड़ लेने हैं क्योंकि संडे को तो नहीं तोड़े जाते और मंडे है कल, ऑब्वियस सी बात है सूतक काल लग जाएगा। तो सुबह ही अगर आपने नहीं तोड़े ना तो सुबह 6 बजे आपने तुलसी के पत्तों को तोड़ लेना है ताकि ग्रहण शुरू होने से पहले, सूतक काल लगने से पहले सभी खानों के आइटम में आप तुलसी का पत्ता ऐड कर दो। ठीक है, अगर आज नहीं तोड़े हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप कल 9-10 बजे अपना सारे के सारे तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेना। जितने भी खाने की आइटम हो, ग्रहण शुरू होने से पहले सभी में एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो ताकि जो किरणें हैं, तुलसी के पत्ते में इतनी सकारात्मक शक्ति होती है कि ग्रहण की जो अशुद्ध किरणें हैं वो प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। तो अपने कमरे में जग में पानी रखिएगा, उसमें तुलसी का पत्ता रखोगे तो वो पानी जब प्यास लगे ना ग्रहण काल में तो आप पानी पी सकते हो। बाथरूम आपने नहीं रोकना है, बाथरूम पॉटी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के समय में क्या होता था ना, महिलाओं को मना किया जाता था क्योंकि बाहर बाथरूम होते थे, अंदर घर में वॉशरूम नहीं होते तो बाहर जाना पड़ता था, इसलिए बाहर किरणों से बचने के लिए गर्भवती महिला को घर में रहने को कहा जाता था। आजकल सबके घर में अपने सेपरेट बाथरूम होते हैं तो आप बाथरूम जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बस खुले आसमान में नहीं जाना है, किरणें आपके ऊपर ना पड़े, बस इतना ही आपने परहेज रखना है। ठीक है, अब किन को रखना है परहेज? जो कि बाहर की कंट्रीज हैं, जो मैंने कंट्रीज आपके साथ शेयर की है ना, इन कंट्री वाली महिलाओं को सावधानी रखनी है जो कि प्रेग्नेंट है। इंडिया से अगर वीडियो वॉच कर रहे हो तब आपको सावधानी रखने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया में इसका असर बिल्कुल भी नहीं है। अब सूतक काल 12 घंटे पहले लगेगा, मैं सूतक काल भी बता देती हूँ। सूतक काल के लेके बहुत सारे कमेंट्स हैं कि सूतक काल में मैम सो सकते हैं, तो सूतक काल में आप सो सकते हो, खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, जो नॉर्मल दिनचर्या है उसको फॉलो कर सकते हो। बस सूतक काल में आपने क्या नहीं करना, किसी से लेन देन नहीं करना, कोई शुभ काम नहीं करना, कोई नई वस्तु नहीं खरीदनी और मंदिर के कपाट बंद कर देने। भगवान की पूजा नहीं की जाती ग्रहण काल में, सिर्फ यही होता है। ग्रहण जब खत्म हो आपने सबसे पहले नहाना है गंगा जल डाल के पानी में, ताकि जो अशुद्ध किरणें हैं थोड़ी बहुत अगर प्रभावित हैं तो वो सकारात्मक में बदल जाए। ठीक है, उसका असर ना रहे, इसलिए गंगा जल डाल के नहाया जाता है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, मंदिर में भगवान के वस्त्र बदले जाते हैं, भगवान की पूजा की जाती है और उसके बाद अन्न का दान किया जाता है। ग्रहण के बाद अन्न का दान महादान है, तो दान जरूर करिएगा। उसके बाद ताज़ा खाना बनाए, ताज़ा खाना खाएं और जो बासी खाना बचा हो, जैसे कि खाना आप बना लेते हो रात का और वो बच गया हो, उस खाने का सेवन गर्भवती महिला ना करे। और कोई पर्सन वो खा सकता है लेकिन आप ना खाएं, चाहे भले उसके अंदर तुलसी का पत्ता क्यों ना ऐड हो। ताज़ा खाना बनाए, ताज़ा खाना खाएं। ठीक है, अन्न का दान करके खाएं तो बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा और आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। बहुत सारे कमेंट्स मुझे ये आ रहे हैं कि मैम हम सो सकते हैं, इंडिया से हैं। तो देखिए, इंडिया के किसी भी कोने से हो, देखिए हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब, किसी भी क्षेत्र से हो, जम्मू, कहीं से भी हो, इंडिया में, इंडिया के किसी कोने में ग्रहण का असर नहीं है, तो बेफिक्र रहिए। और इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हम यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, तो इंडिया में ही ये सारे आती हैं, तो इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। बाहर की कंट्रीज से हैं, अगर बाहर की कंट्रीज से वॉच कर रहे हो, अमेरिका, मैक्सिको, तब आपको सावधानी रखने की जरूरत है। इंडिया में 1% भी असर नहीं है, तो इंडिया वाले बिल्कुल परेशान मत हो, ग्रहण इंडिया में नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। रात में वीडियो मुझे इसलिए डालनी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो गर्भवती महिलाओं के साथ ताकि वो परेशान ना हो। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिएगा। माता रानी आप सबके बच्चों को सही सलामत इस दुनिया में लाए, मेरी यही कामना है। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मेरे चैनल पे गर्भवती प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए फिर भी टेक केयर, बाय बाय।